नमस्कार। स्किल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट गुरप्रीत। दोस्तों, कन्या समृद्धि योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी सेविंग स्कीम में से एक बेहतरीन योजना है। और अगर आपके घर में एक गर्ल चाइल्ड है, एक बेटी है जिसकी एज 10 साल से कम है, तो आपको इस योजना का लाभ जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि इस स्कीम के आपको बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कन्या समृद्धि योजना क्या है, इसको कौन कौन व्यक्ति ओपन करवा सकता है, कहां पर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, इसके अंदर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है और आप कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसकी डिपॉजिट लिमिट कितनी है। इसके अलावा अगर आप अकाउंट को समय से पहले बंद करवाना चाहते हैं तो कैसे बंद करवा सकते हैं, और अगर आप अकाउंट में से समय से पहले पैसे निकलवाना चाहते हैं तो आप कैसे निकलवा सकते हैं। ऐसी आपको मैं बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस योजना से मैक्सिमम लाभ उठा सकते हैं। यानी कि कितने रुपए जमा करने पर आपको 66 लाख रुपए आपकी बेटी की शादी के लिए या फिर उसकी हायर एजुकेशन के लिए आपको कैसे मिलेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कन्या समृद्धि योजना क्या है। तो चलिए दोस्तों, कन्या समृद्धि योजना के बारे में डिटेल में जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कन्या समृद्धि अकाउंट क्या है। तो दोस्तों, कन्या समृद्धि अकाउंट एक सेविंग स्कीम है जिसको कि भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, और ये स्कीम खास तौर पर गर्ल चाइल्ड के लिए चलाई जा रही है। यानी कि अगर आप अपनी बेटी की हायर एजुकेशन या फिर उसकी मैरिज के लिए एक अच्छी मात्रा में पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, पैसे जोड़ना चाहते हैं, तो ये स्कीम सबसे बेहतरीन स्कीम है। आपको इस स्कीम के अंदर जरूर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कन्या समृद्धि अकाउंट कैसे काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी ऑथोराइज्ड बैंक में अपना एक कन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपके घर में एक गर्ल चाइल्ड है, यानी कि आपकी एक बेटी है जिसकी एज 10 साल से कम है, तभी आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकती हैं। तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाकर अपना एक कन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवा सकती हैं, और एक फाइनेंशियल ईयर में आप कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक की अमाउंट आप इस अकाउंट के अंदर जमा करवा सकती हैं। दोस्तों, एक फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च। तो ये जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अंदर आप टोटल आप चाहे तो आप 250 रुपये भी जमा करवा सकते हैं, आप चाहे तो 1000 रुपये भी जमा करवा सकते हैं, और आप चाहे तो 1.5 लाख रुपए तक की अमाउंट भी आप जमा करवा सकती हैं। और ये अमाउंट आपको अकाउंट ओपन होने के 15 साल बाद तक हर साल आपको जमा करवानी है। और इसके बाद दोस्तों, जैसे ही आपने 15 साल तक लगातार इस अकाउंट के अंदर अपने जो पैसे हैं वो डिपॉजिट करवा दिए, तो आपको 16वें साल से लेकर 21वें साल तक कोई भी पैसा जमा करवाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, 15वें साल तक आपने जितने भी पैसे जमा करवाए होंगे उस पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और आपका ये जो अकाउंट है ये 21वें साल में जाकर मैच्योर हो जाएगा। यानी कि जिस साल से आपने ये अकाउंट ओपन करवाया था उस अकाउंट ओपन होने के 21 साल के बाद आपका ये जो अकाउंट है ये मैच्योर हो जाएगा, और 21 साल के बाद आप अपनी जो मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि आपकी डिपॉजिट की हुई रकम और उसका जो इंटरेस्ट है वो आप ले सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये जो अमाउंट है ये 21 साल के बाद ही मिलेगी। आप 21 साल के पहले भी ये अमाउंट निकलवा सकते हैं। वो कैसे निकलवा सकते हैं वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस अकाउंट के कन्या समृद्धि योजना के फीचर्स क्या हैं, इसकी खास बातें क्या हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये स्कीम खास तौर पर गर्ल चाइल्ड यानी कि बेटियों के लिए है, और इसके अलावा ये जो स्कीम है ये भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। यानी कि आपका जो पैसा है वो बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, और आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगी। यानी कि जब आप पैसा जमा करेंगे तो उसके ऊपर आपको गारंटीड लाभ मिलेगा, आपका पैसा डूबने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो योजना है इस टाइम पर ये एक ऐसी स्कीम है जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो इसलिए आपको इस स्कीम के अंदर पैसा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, इस स्कीम की खास बात यह है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं, कि अगर आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं, यानी कि इस अकाउंट के मैच्योर होने से पहले ही आप थोड़ा सा पैसा निकलवाना चाहते हैं, तो आप अकाउंट में से पार्शियल विड्रॉल भी कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं
कि इस अकाउंट के अंदर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप 1.5 लाख रुपए तक की जो भी रकम इसके अंदर जमा करवाएंगे, वो 1.5 लाख रुपए तक की जो रकम है वो इनकम टैक्स रिबेट के लिए एलिजिबल रहती है। इसके अलावा इस स्कीम के अंदर आप जितना भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो सारा इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री है, यानी कि उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा मैच्योरिटी के बाद आपको जितनी भी अमाउंट मिलेगी वो अमाउंट भी टैक्स फ्री है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको इनकम टैक्स के बड़े बेनिफिट मिल रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि इस अकाउंट को कौन कौन व्यक्ति ओपन कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको बात क्लियर हो ही गई है कि अगर आपके घर में एक गर्ल चाइल्ड है जिसकी एज 10 साल से कम है, वही व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो कोई भी पेरेंट अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पर एक अकाउंट ओपन कर सकता है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप अपने अडॉप्ट किए हुए गर्ल चाइल्ड के नाम पर भी खुलवा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपके बच्चे की एज 10 साल से कम होनी चाहिए, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल की एज का जो बच्चा है उसके नाम पर आप ये अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकती हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ही ये अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। थर्ड गर्ल चाइल्ड के लिए ये अकाउंट आप ओपन नहीं करवा सकती हैं। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे कि मान लीजिए आपके पहले भी एक बेटी थी, उसके बाद ट्विंस हो गए, वो 3 बेटियां होगी, तो उन तीनों के नाम पर आप अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस अकाउंट को आप कैसे ओपन करवा सकती हैं। तो आप इस अकाउंट को किसी भी ऑथराइज्ड बैंक या फिर अपने नज़दीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना ये जो SSA अकाउंट यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उसको आप ओपन करवा सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको आपकी गर्ल चाइल्ड, आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा आपको पेरेंट का भी एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। और इसके अलावा आपको अपना जो है एक एड्रेस प्रूफ यानी कि पेरेंट का एड्रेस प्रूफ इसके साथ लगाना है। तो आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना एक अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसकी जो डिपॉजिट लिमिट क्या है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप कम से कम 250 रुपये यानी कि 250 रुपये भी जमा करवा सकती हैं। और आप चाहें तो 1000 रुपये भी जमा करवा सकती हैं, आप चाहें तो 2000, 10,000। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 आप मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में इसके अंदर जमा करवा सकती हैं। और अगर आपने मान लीजिए गलती से 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम जमा करवा दी, तो 1.5 लाख रुपए से जितने भी ज़्यादा आपने पैसे जमा करवाए होंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक की अमाउंट का ही जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका जो डिपॉजिट पीरियड क्या है, यानी कि कितने साल तक आपने इस अकाउंट के अंदर पैसे जमा करवाने हैं। दोस्तों, अकाउंट ओपन करवाने के बाद 15 साल तक आपने जो इसके अंदर पैसे जो है वो जमा करवाने हैं। लेकिन इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो उसकी अकाउंट ओपन करवाने के 21 साल बाद होगी, यानी कि जब भी आप अकाउंट ओपन करवाएंगे उसके 21 साल के बाद आपका जो अकाउंट है वो मैच्योर होगा। लेकिन 15 साल तक आपने लगातार इसके अंदर जो पैसे है वो जमा करवाने हैं। और अगर आप 15 साल तक पैसे लगातार जमा करवाते हैं तो उसके बाद आपको 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें और 21वें साल में आपको कोई भी पैसा जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने 15 साल तक जितना भी पैसा जमा करवाया होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, ये जो आपका अकाउंट है ये 21वें साल में जाकर ये मैच्योर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट रेट क्या है। तो इस टाइम पर मौजूदा समय पर इसका इंटरेस्ट रेट है 7.6%। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये फिक्स नहीं है, ये हर 3 महीने के बाद भारत सरकार के द्वारा चेंज किए जाते हैं, जिसके बारे में मैं अपने चैनल पर टाइम टू टाइम वीडियोस बनाकर आपको अपडेट देता रहता हूं। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और इसी के अलावा इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की, यानी कि अगर आप इस अकाउंट को समय से पहले बंद करवाना चाहें तो उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन है, आप कैसे इस अकाउंट को समय से पहले बंद करवा सकती हैं। दोस्तों, इस अकाउंट को समय से पहले बंद करवाने के लिए कुछ एक कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए आपने जिस गर्ल चाइल्ड के नाम पर ये अकाउंट ओपन करवाया है उसकी
डेथ हो जाती है तो उस केस में इस अकाउंट को बंद करवाया जा सकता है। या फिर जिस गर्ल चाइल्ड के नाम पर ये अकाउंट ओपन करवाया है वो किसी और देश में रहने लगी है, उसने किसी और दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, तो उस केस में भी आप इस अकाउंट को बंद करवा सकती हैं। इसके अलावा किसी एक्सट्रीम केस में जिसमें ये अकाउंट ऑपरेट करना ही मुश्किल हो रहा है, उस केस में भी इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकती हैं। तो इसके अलावा दोस्तों प्री मैच्योर क्लोजर की और भी बहुत सारी कंडीशन है, शर्तें हैं, जिनके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा और वो वीडियो आपको जल्द ही हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल की, यानी कि अगर आप मान लीजिए कुछ एक अमाउंट अपने अकाउंट के मैच्योर होने से पहले आप अपने अकाउंट से निकलवाना चाहते हैं तो आप कैसे निकलवा सकते हैं। दोस्तों उसकी भी कुछ एक कंडीशन है। जैसे कि मान लीजिए आपकी बेटी जो है वो उसकी जो एज है 18 ईयर्स की हो चुकी है और उसने अपना 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया है और आप उसकी हायर एजुकेशन के लिए, उसकी एडमिशन के लिए आप कुछ एक पैसा निकलवाना चाहते हैं तो वो आप कुछ एक पैसा जो है वो निकलवा सकती हैं। इसके अलावा जो पार्शियल विड्रॉल है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की, यानी कि बच्चे की एजुकेशन के लिए ही आप निकलवा सकती हैं। तो इसके अलावा अगर आपकी जो बेटी है उसकी जो शादी है वो 21 साल से पहले हो गई है तो आप उस केस में भी इस अपना जो अकाउंट है उसको बंद करवा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो क्या है। तो जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि इस अकाउंट के अंदर आपको लगातार आपने 15 साल तक अपनी जो अमाउंट है वो जमा करवानी है और अकाउंट ओपन करवाने के 21 साल के बाद आपका ये जो अकाउंट है वो मैच्योर हो जाएगा और मैच्योरिटी पर आपका जितना भी बैलेंस होगा, यानी कि आपकी डिपॉजिट की हुई रकम और उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आपकी बेटी को मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपनी मैच्योरिटी अमाउंट को लेने के लिए गर्ल चाइल्ड को अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और एक इंडियन सिटीजन का प्रूफ देना होगा। उसके बाद आपको जो सारे पैसे हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आपको कितने पैसे जमा करवाने होंगे कि आप अपनी बेटी की शादी या फिर उसकी हायर एजुकेशन के लिए 66 लाख रुपए के करीब आप जमा कर सकती हैं। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक जमा करवाती हैं हर साल लगातार 15 साल तक। तो अगर मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए तक की अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाई तो इस टाइम पर जो इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 7.6% और इसका जो डिपॉजिट पीरियड होगा वो 15 साल होगा, यानी कि आपने 15 साल तक लगातार हर साल 1.5 लाख रुपया अपने SSA अकाउंट में अंदर जमा करवाया। तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होगा, यानी कि अकाउंट ओपन करवाने के 21 साल के बाद आपको जो टोटल अमाउंट बनेगी आपकी वो बनेगी 65,93,067 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि आप एक बड़ी रकम अपनी बेटी के भविष्य के लिए, अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए जोड़ सकते हैं, इकट्ठी कर सकती हैं। 65,93,000 रुपये आप इकट्ठे कर सकती हैं और आपने जो 15 साल तक जो 1.5 लाख रुपए जमा करवाया होगा तो आपने टोटल कितना डिपॉजिट कराया है, आपने डिपॉजिट करवाया है 22,50,000, यानी कि 22,50,000 रुपये आपने जमा करवाया है और आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 43,43,067 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है, कितना ज़्यादा इसके अंदर आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो आपको इस अकाउंट को ज़रूर ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए जमा नहीं करवा सकती, मान लीजिए हम एक छोटी एग्जांपल के जरिए इसको समझना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए आप 1,000 रुपये इसके अंदर मंथली डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 1,000 रुपये हर महीने इस अकाउंट के अंदर जमा कराऊं तो आपको कितना फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.6%। उसके हिसाब से 15 साल तक लगातार आप हर महीने 1,000 रुपये इसके अंदर अगर जमा करवाएंगे तो 21 साल के बाद आपको 5,10,370 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। तो आपने 15 साल तक जो 1,000 रुपये हर महीने जमा करवाया वो टोटल बन जाएगा 1,80,000, यानी कि 1,80,000 रुपया आपने जमा करवाया और उसके ऊपर आपको 3,30,370 रुपये और 44 पैसे का आपको इंटरेस्ट मिल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट का आपको कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है सिर्फ 1,000 रुपये जमा करवाने पर। इस अमाउंट से आप अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए उसको बहुत सारी फैसिलिटी दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कोई नई नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। इसके अलावा इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।